औरत जात है ही सी लायक। इन्हें तो अपने पांव की जूती के नीचे रखना चाहिए, तभी ठीक रहती है, वरना सिर पे चढ़ के नाचती हैं, सिर पे चढ़ के नाचती हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं? हैरानी तो मुझे तब होती है ये देखकर कि ऐसे लोग एक तरफ तो मां दुर्गा की, मां शक्ति की पूरे भक्त होते हैं, उपासना करते हैं उनकी, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई कसर बाकी भी नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ उन्हीं के अंश नारी स्वरूप के लिए इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं। कितने मूर्ख होंगे ऐसे लोग, कितने मूर्ख होंगे। फिर सोचती हूं ऐसे लोग किस श्रेणी में आते होंगे, ऐसे व्यक्ति किस श्रेणी में गिन सकते हैं इनको, इंसानों की या जानवरों की? इंसान तो हो नहीं सकते, इंसान नहीं हो सकते ऐसी सोच रखने वाले। जानवर भी अपनी मादा की रक्षा करने के लिए उसके आगे पीछे रहता है, अपनी मादा की रक्षा करने के लिए। इसका अर्थ है कि जानवरों से भी बदतर हुए ऐसी सोच रखने वाले लोग। यही कह सकते हैं ना कि ऐसी सोच रखने वाले लोग जानवर से भी बदतर होते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि आज मैं इतने गलत शब्दों का क्यों प्रयोग कर रही हूं? तो आप खुद ही सोचिए ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए मुझे किसी ने तो मजबूर किया होगा। अभी भी नहीं समझे तो चलिए समझाती हूं अपनी बात को। जिंदगी के इन्हीं अनसुलझे, अनछुए पहलुओं को मैं निरंतर उजागर करने के पथ पर हूं। अगर आप भी इन पहलुओं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप सभी मेरे साथ जुड़ सकें और मेरी हर वीडियो का इसी तरह से आनंद ले सकें। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं। कल कोई एक पुरुष मित्र मेरे पास अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेकर आए। बातों बातों में उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द सुनकर मैं चौंक गई और अंदर तक विचलित हो गई। अंदर तक मैं हिल उठी पूरी तरह से। वे बातों बातों में अपने मन की भड़ास निकालते हुए इतनी बड़ी बात कह गए कि शायद उन्हें खुद को भी नहीं याद होगा कि वो क्या बोल गए। उनका कहना था कि औरत जात है ही इसी लायक, जब तक इन्हें दबाकर रखोगे ना तभी तक ठीक रहती है। औरत जात को कभी सिर पर चढ़ाकर मत रखो। ये आज की डेट में वही लोग सुखी हैं जो ऐसा करते हैं, वो पांव की जूती ही ठीक है। औरत जात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करना चाहिए, धोखे के लायक है वो पूरी औरत जात। वो अपनी रोह में बहते हुए बहुत कुछ बोलते जा रहे थे और मैं ये सब सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से भन्ना गया, पूरी तरह हिल गया मेरा दिमाग कि वो नारी के प्रति कितनी नेगेटिव सोच रखते हैं। एक औरत के सामने ही एक औरत की बुराई कर रहे हैं। एक औरत की नहीं, पूरी औरत जात की बुराई कर रहे हैं, पूरी औरत जात को गलत बोल रहे हैं। भले ही उनकी जिंदगी में आई हुई कुछ स्त्रियों ने, कुछ महिलाओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि दुनिया की सारी महिलाएं गलत हैं, सारी स्त्रियां गलत हैं। यही सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि कब समझेंगे ऐसे लोग, कब समझेंगे ऐसे मूर्ख लोग नारी शक्ति को, नारी को। तुम्हें औरत से सभी प्रकार के सुख साधन चाहिए, सभी प्रकार के सुख चाहिए, लेकिन दासी की तरह, तुम्हारे हिसाब से। सोचकर ग्लानि होती है। एक औरत के पेट से जन्मते हो, पैदा होते हो और औरत को ही पैर की जूती से तुलना करते हो। ऐसे लोग क्या अपनी मां के लिए भी ऐसी धारणा रखते होंगे? दरअसल उनकी गलती नहीं है, मुझे लगता है उनकी गलती नहीं है। उन्होंने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने आसपास, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऐसी ही सोच रखने वाले ज्यादातर लोग देखे होंगे। अपने आसपास ऐसी ही सोच रखने वाले ज्यादातर लोग देखे होंगे, और वो निरंतर जो अपने आसपास देख रहे हैं, लगातार अपने आसपास देख रहे हैं, तो उनके लिए वो गलत कैसे हो सकता है? कैसे गलत हो सकता है? एक
छोटी सी बात ऐसे मूर्खों को समझ में नहीं आती है कि कोई उनसे पूछे कि कोई तुम्हें कंट्रोल करे तो क्या तुम रह सकते हो? कोई तुम्हें कंट्रोल करे तो तुम क्या उनके कंट्रोल में रह सकते हो जो तुम किसी और को कंट्रोल करने चले हो? ये बात वो पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जिस पैर की जूती से वो औरत की तुलना कर रहे हैं ना, एक वक्त आने पर वो पैर की जूती भी काटने लगती है। वो पैर की जूती भी काटने लगती है। तो क्या ऐसे लोग औरत के साथ इस गलत सोच को, इस तरह की सोच का गलत अंजाम देखा है? इसके बाद क्या होता है जो ऐसी गलत सोच रखते हैं, गिरी सोच रखते हैं, या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? क्योंकि एक हद तक तो औरत भी बर्दाश्त करेगी आपकी ज्यादतियां, और उसके बाद वो बागी जरूर हो जाएगी और उस व्यक्ति को छोड़ देगी, छोड़कर चली जाएगी। लेकिन उस पर भी वो व्यक्ति उस औरत पर इल्जाम लगाना नहीं छोड़ेगा। बदचलनी का इल्जाम, धोखेबाज का इल्जाम लगाता रहेगा लगातार, और अपने असली पौरुष होने का परिचय देता रहेगा। इल्जाम लगाता रहेगा और अपने आप को बोलेगा मैं असली मर्द हूं। माफ कीजिएगा, यहां मैं संपूर्ण पुरुष जाति को नहीं या संपूर्ण स्त्री जाति को नहीं संबोधित कर रही हूं। सिर्फ कुछ चंद जानवर समान व्यक्तियों को इंगित कर रही हूं। मैं यहां संपूर्ण पुरुष जाति को या संपूर्ण स्त्री जाति को संबोधित नहीं कर रही हूं। सिर्फ कुछ चंद जानवर समान व्यक्तियों को इंगित कर रही हूं, उनकी तरफ इशारा कर रही हूं। जानवर हो या इंसान हो, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, प्यार की भाषा जानता है, प्यार से रहना जानता है। उसे भला बस में करने का यह कौन सा तरीका हुआ? आवश्यकता से अधिक अगर आप ढोल बजाएंगे ना एक ही तरफ से, तो बेसुरा ढोल बजेगा या फट जाएगा ज्यादा बजाएंगे तो। आप बोलते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा था, सही कहा था, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यही बोलते हैं ना आप। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ढोल, आपने ढोल शब्द यूज किया ना, ढोल भी अगर एक ही तरफ से बजाएंगे तो वो बेसुरा बजेगा या फिर फट जाएगा ज्यादा बजाएंगे तो। गंवार शब्द कौन होता है? गंवार वो होता है जो सड़कों पर आवारा फिरता है, जिसे भले बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। गंवार कौन होता है? शूद्र कौन होता है? शूद्र वो लोअर क्लास लोग होते हैं जो किसी भी श्रेणी में नहीं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का हुनर की कमी होती है, और वो कोई भी काम करके अपना पेट भरते हैं, कोई भी काम करके अपना पेट भर लेते हैं, जो उन्हें काम मिलता है वो कर लेते हैं। और सब अंत में आपने शब्द यूज किया नारी। नारी तो कच्ची मिट्टी के समान है। नारी तो शुरू से ही कच्ची मिट्टी के समान है। विवाह से पहले पिता के घर में पिता और भाइयों के हिसाब से रहती है, ढल जाती है। जैसा सांचा देते हैं वैसे ढल जाती है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसे ढल दी जाती है। और विवाह के बाद पति और पति के परिवार के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, क्योंकि एक स्त्री का तो खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही समझते हैं सब, खुद की एक स्त्री का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। जब इस विषय पर मैं सोचती हूं ना, बहुत गहरा सोचती हूं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे समाज ने स्त्री की क्या दुर्दशा कर दी है। आज बदलते दौर में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यह भी मैं मानती हूं। आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो पुरुष हो, स्त्री हो, या कोई भी पशु हो, या कोई भी बेजान वस्तु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, बेजान वस्तु हो, यहां तक कि प्रकृति हो, प्रकृति भी यही नियम है कि ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो खुद ही तकलीफ में आ जाओगे, खुद तकलीफ में आ जाओगे अगर ज्यादा कष्ट दोगे तो। पशु के बारे में बोलना भूल गई। अब आगे बहुत ही थोड़े शब्दों में बताना चाहूंगी कि तुलसीदास जी की इस चौपाई को कितने गलत शब्दों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तुलसीदास जी की ये चौपाई है ना, इसको कितने
गलत शब्दों में उपयोग किया जा रहा है। बहुत से विद्वानों ने इस दोहे पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। वाद विवाद का चर्चा हमेशा ये बना रहा है दोहा। इस चौपाई को जानबूझकर गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जानबूझकर गलत तरीके से इसका प्रसार किया जा रहा है। हिंदू और सनातन धर्म को खराब किया जा रहा है। जहां सभी जगह नारी को सबसे ऊंचा स्थान देने की बात की जाती है ना, वहीं उनके सम्मान को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आज बाजार में जो रामचरितमानस धड़ल्ले से बिक रही है ना, उस रामचरितमानस में 3,000 से भी अधिक स्थानों पर अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं जो जानबूझकर की गई हैं, और इन अशुद्धियों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया जा रहा है, छापा जा रहा है। यह बात चित्रकूट में मौजूद खुद तुलसीदास धाम के पीठाधीश्वर और विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राम भद्राचार्य जी ने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने खुद स्वीकार किया इस बात को, जो कि संस्कृत, व्याकरण, सांख्य, न्याय और वेदांत के कई गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि रामचरितमानस को कितने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब आप लोग खुद ही सोचिए, रामचरितमानस में 10,902 चौपाइयां हैं, 10,902, 10,902 चौपाइयां, जहां हर जगह नारी को मातृतुल्य माना गया है, मां के समान माना गया है, हर दूसरी नारी को। तो तुलसीदास जी सिर्फ एक ही चौपाई में नारी को प्रताड़ित करने की बात क्यों कहेंगे? एक ही चौपाई में नारी को प्रताड़ित करने की बात क्यों कहेंगे, बताइए मुझे। दरअसल चौपाई को सही रूप में बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस चौपाई में सही शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, ढोल शब्द नहीं है, ढोर शब्द है। ढोर, ढोल शब्द नहीं है, ढोर शब्द है। गंवार, ढोर गंवार, शूद्र नहीं है, शुद्ध है शब्द, शुद्ध, शूद्र नहीं है। गंवार, शुद्ध पशु, ढोर गंवार शुद्ध पशु, एक साथ है शुद्ध पशु। और रारी, नारी शब्द नहीं है, ध्यान से सुनिए, नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। फिर से रिपीट कर रही हूं, नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। ढोर यानी कि ढोल, बेसुरा ढोल। गंवार, जिसे किसी भी बात की समझ नहीं होती। शुद्ध पशु, शूद्र नहीं है, शूद्र और पशु अलग अलग नहीं है। शुद्ध पशु, शुद्ध पशु मतलब आवारा पशु, जो सड़कों पर बेकार घूमते हैं, आवारा घूमते हैं और लोगों को बेवजह तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए बोला गया है। और नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है। रारी शब्द का अर्थ होता है कलेशी इंसान, कलेशी व्यक्ति। वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। रारी शब्द है, रारी शब्द का अर्थ है कलेशी व्यक्ति, कलेशी व्यक्ति। हमारे भारतीय समाज में जानबूझकर इस चौपाई को गलत और अशुद्ध तरीके से इतना जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। तुलसीदास जी कोई खलनायक थे? उन्होंने अपनी चौपाइयों में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अपनी भाषा में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अब असली झगड़े की जड़, ताड़ना, ताड़ना शब्द। ढोर गवार शुद्ध पशु नारी, ढोर गवार शुद्ध पशु रारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पे ताड़ना शब्द असली झगड़े की जड़ है, यही मानते ना आप? तो यहां ताड़ना और प्रताड़ना शब्द में बहुत अंतर है। ताड़ना और प्रताड़ना शब्द में बहुत अंतर है। प्रताड़ना का अर्थ होता है पीड़ा देना, तकलीफ देना, दुख देना, कष्ट देना। और ताड़ना शब्द का अर्थ होता है साधना, नजर रखना, किसी पे नजर रखना, तानना, निशाना लगाना, नियंत्रित करना। ताड़ना का शब्द अर्थ यह होता है।
उन्होंने यहां पर प्रताड़ना देने की नहीं बल्कि नजर रखने की बात बोली है कि ढोल को कसकर तान कर रखिए, गंवार पे नजर रखिए, कोई गलत हरकत ना करे क्योंकि उसे समझ नहीं होती है। शुद्ध पशु आवारा पशु पर नजर रखिए। और रारी कलेशी व्यक्ति कभी भी कलेश करना शुरू कर देता है, कलेशी व्यक्ति कभी भी कलेश करना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों पे नजर रखने की बात की गई है, उन्हें कंट्रोल में करने की बात की गई है कि कब कैसे शुरू हो जाए नहीं पता चलता उन लोगों का। तुलसीदास जी ने यह अर्थ निकाला है और आप लोगों ने पत्नी उन शब्दों का कहां से कहां पहुंचा दिया। अब भी कुछ कहना बाकी है, इस चौपाई को फिर ध्यान से सुनिएगा। ढोर गवार शुद्ध पशुरारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इतने प्यारे शब्द बोले तुलसीदास जी ने कि कहां से कहां पहुंचा दिया इसे। कृपया विवेक से काम लीजिए। नारी हो या पुरुष हो, जानवर हो या कोई बेजान वस्तु हो या प्रकृति हो, हर किसी की कदर करना सीखिए, हर किसी की कदर करना सीखिए। सभी प्यार की भाषा जानते हैं और प्यार से ही कंट्रोल में रहना चाहते हैं, प्यार से ही रहना चाहते हैं वो आपके साथ। उन्हें हिकारत भरी नजरों से मत देखिए, अपने से कम तो बिल्कुल भी मत समझिए, सबको सम्मान दीजिए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां पर नारकीय जीवन होता है, नरक के समान जीवन पलता है वहां पे। कृपया आप कभी भी नारी को इस तरह से अपमानित मत कीजिएगा, कृपया कभी भी नारी को इस तरह से अपमानित मत कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हूं। अपवाद सब जगह होते हैं, उस कारण से पूरी स्त्री जाति को या पुरुष को दोष देना कहां तक उचित है, मुझे यह बताइएगा। तुम्हारी जिंदगी में आई अगर कुछ स्त्रियों ने तुम्हारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार किया भी है तो जरूरी नहीं है कि अगर आने वाले समय में तुम्हारे भविष्य में जो दूसरी स्त्रियां आएंगी वो भी गलत होंगी। क्या पता वो तुम्हारा जीवन संवार दें। यही शब्द मैं पुरुष जाति के लिए भी बोलना चाहूंगी। ना तो सभी पुरुष गलत होते हैं, ना ही सभी स्त्रियां गलत होती हैं। पुरुष हो या स्त्री, वक्त पड़ने पर कोई भी अचानक से छोड़कर जा सकता है। आना जाना लोगों का हमारी जिंदगी में लगा रहता है, इसीलिए दोष देना बंद कीजिए, दोष देना बंद कीजिए। आना जाना सबका लगा रहता है। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहें। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आप सभी को हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।